समय जय गुरुदेव आश्रम कटौती और जय गुरुदेव चैनल के माध्यम से आपको ये सीन दिखाया जा रहा है। आज यहाँ पे जो महीने में एक बार सत्संग होता है, वो सत्संग का प्रोग्राम है। सभी भक्तों से निवेदन है, निवेदन है, इस चैनल को देखते रहें। अगले कल इसी तारीख को मुंह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पहुँचेंगे, वहाँ से भी आपको सत्संग दिखाया जाएगा। बने रहे चैनल पर। जय गुरुदेव चैनल, ये आश्रम गाँव खटौती तहसील में जिला भरतपुर राजस्थान। काठ में अग्नि छिपी हुई है और तिल में तेल छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ, लेकिन वह निकलेगा क्रिया द्वारा। तो इसी में है, सब कुछ है। और जो उसको ब्रह्म कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, रूह कहते हैं उसको, वो तीसरे तिल पर दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई है। और माता बहनें इसको पूजन के लिए बंदी लगाते हैं, पुरुष भाई इसके लिए तिलक लगाते हैं। शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। स्वामी जी ने पहले घट रामायण लिखी, लेकिन काशी के विद्वानों ने विरोध किया, एक भाग लिखा। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि आगे इतना भयानक समय आएगा और किस प्रकार लोग अपने घर जाएंगे और रास्ता भूल जाएंगे, कोई बताने वाला मुश्किल ही मिलेगा समय का। एक सद्गुरु होते हैं और उनके पास उनकी दया दृष्टि से ही पहुंचा जा सकता है। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उसमें 4 वेद और 6 शास्त्र, 18 पुराण सबका अनुभव लिखा और संत महान ऋषि मुनियों का सब कुछ उसने लिखा। रामचरितमानस से कोई भिन्न है नहीं, लेकिन हम इसको केवल नाम के लिए करवाते हैं, मार्ग लगवा के डॉक्टरों थोड़ा हो और सब मकान को पूजन है तमाम भिन्न मुहूर्त में मान के, लेकिन असली जो उसका रहस्य उसको हम नहीं समझ पाते। तो किसी समर्थ, किसी पहुंचे हुए साधक के अगर सानिध्य में हम इसको पढ़ें और इसका अर्थ समझें, एक एक शब्द, एक एक चौपाई इसमें अमोल है, इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। तो रामायण के रहस्य को हम रामचरित को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमें इतना बोध नहीं है और सब कुछ उसमें लिखा है, उससे भिन्न कोई नहीं है। जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो 2 रास्ते हैं, एक साकार है और एक निराकार है। जब रास्ते से भटक जाते हैं, समाज का आना वाना टूट जाता है और सारी मान मर्यादाओं का हम उल्लंघन करते हैं और प्रकृति के जो 5 देवता हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, उन्होंने जो हमारे लिए विधान बनाया है उनका उल्लंघन करते हैं, तो वे हमारे लिए दंड देती है। और किस तरह हम कठोर यातनाओं को भोगने के लिए लालायक हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं और मालिक को याद करते हैं। तो एक पद के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। परम पिता से प्यार नहीं, न्यायनीत व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव छोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत उसकी आके सके न ऐसे बहुमूल्य लगाए हैं। मानव छोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत उसकी आके सके न
मालिक ने, तो उसने 1600 हड्डियों के जोड़, 350 करोड़ रोम और इसको चलाने के लिए 10 प्राणवायु। लेकिन हमें यह ज्ञान ही नहीं है कि मनुष्य शरीर हमको कितनी मेहनत से बनाया हुआ है और क्यों मिला है। तो साकार रूप में और संत महापुरुष आते हैं तो दो रास्ते हैं, एक साकार और एक निराकार। तो साकार और जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे तो निराकार तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो दो रास्ते हैं, एक साकार है और एक निराकार है। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत इसकी आंखें सके नए से बहुमूल्य लगाए हैं। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपाही सलाहकार नहीं, ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम जल और अग्नि वायु का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का सुंदर चक्र चलाया है। जल और अग्नि वायु का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वायु का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपाही सलाहकार नहीं, ऐसे महान पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल वाले और मेरा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। फल और फूल वाले और मेरा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ, पलवर में धोखा नहीं देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। या तो महीना भर चलाना वरन कते काट दे। सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ, पलवर को धोखा नहीं देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा कोई तार नहीं, लगी कहीं दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, ऐसे पुरुष नबी का बंदे करता जरा विचार नहीं। तो हम उस मालिक को भूल चुके हैं और इन सब बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए और वे साकार रूप में और मनुस्मृति खोल पर आकर के हमको समझाते हैं और आवाज लगाते हैं कि चलो 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 जाओ जाओ। लेकिन हम को समझते नहीं है कि मान शक्तियां क्यों आई, क्या हमको और घर घर अलग जगा रहे, समझा रहे, मान को घर घर जा रहे, लेकिन हम कितने और वशीभूत होकर माया के चक्कर में अंधेरे में बैठे हुए। तो इसलिए दो रास्ते हैं, साकार और निराकार। गुरु महाराज ने समझाया सत्संग के माध्यम से कि बच्चों, जिनको तुम राज्य में मेहनत करते हो, इतना कमाते हो और भूख प्यास कितनी तड़प रखते हो, हम समय में वे काम आने वाले नहीं है। केवल मालिक का भजन साथ जाएगा और कोई जाने वाला नहीं है। तो एक गजल के माध्यम से मैं आपको सुनाऊं। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। दुनिया से
जय गुरुदेव नाम पर शंका नहीं करें, यह समय का जगाया हुआ नाम है। अगर तुम शंका करते हो, भरोसा नहीं करते हो, तो परीक्षा लेकर देख लो, आजमाइश कर लो कि जब कभी आपको जंगल में लुटेरे घेर ले, चोर बदमाश घेर ले, नदी तालाब कुएं में डूबने लगे और आपके प्राण संकट में हो, जाने वाले हो और आपको कोई बचाने वाला नहीं आता है, तो आप जिस इष्ट को मानते हो, भैरव भूमिया, चामर, ईसा, मूसा, राम कृष्ण, सबको याद करो। अगर तुमको कोई मदद करने वाला नहीं आता है, तो आप अपने अंतःकरण से जय गुरुदेव नाम बोलो कि जय गुरुदेव नाम मेरा अगर सच्चा है तो मेरी मदद कर, तो आपकी किसी ना किसी रूप में मदद हो जाएगी और आप सब मान लेना। इतना भरोसा गुरु महाराज ने सत्संग मन से ऐलान किया कि जय गुरुदेव नाम पर शंका नहीं करें, यह समय का जगाया हुआ नाम है। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। मालिक ने समझाया कि जब बच्चा बच्ची 5 वर्ष का हो जाता है तो उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है और जो भी अच्छा बुरा जो कुछ कर्म करता है सब उसमें छपता रहता है। और जब उसका समय हो जाता है, श्वासन की पूंजी खत्म हो जाती है और उसको जमदूत ले जा करके दरबार में पेश करते हैं और माँ कर्मों का लेखा जोखा हिसाब होता है। और जब मना करता है कि ये काम मैंने नहीं किया है, तो प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा रील खोल करके उसको बता दी जाती है। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। निज मानव धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले। निज मानव धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले। खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा। गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना, वो तो है खाली सपना। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए और उस मालिक को नहीं भूले और जो श्वासन बची हैं उनको गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करके और जय गुरुदेव नाम, जिनको नाम दान गुरु महाराज से नहीं मिला है, तो जय गुरुदेव नाम को ही बांधकर और आज से ही भजन शुरू करें, क्योंकि इबादत और ये भजन ही साथ जाएगा। आगे मालिक ने समझाया कि यह आध्यात्मिकवाद है। परमात्मा में चलने के लिए, आध्यात्मिकवाद में हमको चलने के लिए 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहले हम पात्र बने, क्योंकि कोई भी काम करें तो पात्र जरूरी है। तो 4 बात कौन सी है विशेष बात? सेवा और भाव और भक्ति और साधन। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। सेवा हम माँ बाप की करें, बुजुर्गों की करें, दुखी दीन दुखियों की करें, अड़ोस पड़ोस की करें, गांव समाज देश की करें और संत महापुरुषों की करें, गौ माता की करें। तो सेवा से जो हमारे सेवा से जो उनके अंतःकरण से हमारे लिए आशीष मिलेगा। दीन दुखियों के अंतःकरण से, बुजुर्गों के अंतःकरण से, संत महापुरुषों के अंतःकरण से जो हमारे लिए आशीष मिलेगा, तो प्रकृति का अकट सिद्धांत है, उससे हमारे अंदर और भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे। स्वतः ही यह प्रकृति का अकट सिद्धांत है। जब हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे, तो फिर हम इधर उधर भटकेंगे
कि कहीं हमको मालिक का संदेश सुनने के लिए मिले, कहीं कथा कीर्तन भागवत सुनने के लिए मिले, तो स्वतः ही फिर हम भटकेंगे और कथा कीर्तन भागवत मालिक की चर्चा कहीं हमको मिले, ये हमारे अंतःकरण में जागरूकता आ जाएगी और फिर हमारे अंदर भाव पैदा हो जाएंगे। तो सेवा से भाव और भाव से भक्ति। सेवा अगर नहीं है तो भाव नहीं है, भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। ये अकट प्रकृति का सिद्धांत है। भाव के बारे में भगवान कृष्ण ने सब कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको वजह तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्य धन और वस्त्र दूसरा कुछ न मेरे चाहिए, आप मेरे हो जाइए, ये मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए धर्म पर होता मेरा अवतार है। तो भाव सेवा है तो भाव है और भाव है तो भक्ति है। तो भक्ति दो प्रकार की है, एक नवदा भक्ति है और एक अवरल भक्ति है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के लिए अपने वहां से सुनाई। प्रथम भक्त संतन कर संगा। तो 9 प्रकार की भक्ति जब पूरी कर लेंगे हम फिर संकल्प करके, तो हमें स्वर्ग तक की कामनाएं मिलेंगी, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, जायदाद मिलेगी, वैभव मिलेगा। लेकिन आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, स्वर्गम स्वल्प अंत तो बताई पुण्य छीणे मृत्यु लोगे। जब तक हमने पुण्य कर्म किए जब तक स्वर्ग में उनको भोगेंगे और वापस इसी में फिर हमें पुनर्जन्म मिलेगा। तो जो असली जो दुख है जन्म और मरण का, उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो इसको पाने के लिए हमें और अविरल भक्ति है। पति ने मांगा कि जो मुझ पर हो अनुगामी और अविरल भक्त देव हुए स्वामी, जन्म मरण से मुझे रहित करो। तो असली भक्ति यह है। तो असली दुख जो है जन्म और मरण का है। जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो इतना भयानक दर्द होता है, तो उस समय या तो उस दुख को बच्चा जानता है या जच्चा जानती है, वह कहने में और बांटने में नहीं आता। संत महापुरुष जानते हैं अगर 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उससे ज्यादा भयानक दर्द जन्म लेते समय और मरते समय होता है। जब हमारे कोई बुजुर्ग जब शरीर छोड़ता है और जब उसको यम के फरिश्ते जिनकी अकलें डरावनी होती हैं वे लेने आ जाती हैं और जवान नर्क आ जाती है, शरीर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है और आंखों में होकर आंसुओं की धार बन जाती है। और हम अज्ञान में समझते हैं भाई दादा रो रहा है, अरे दादा कोई बहन बेटी बुलवाने मिल रहे, ये कोई यारो प्यारो कोई दोस्त है कौन से मिलेगा, अरे भैया दादा के मोहन में गंगा जल दो भैया और दही कर दो भैया, दादा को पेड़ा खवाए दो। और दादा बेटी नहीं काले कपड़ा वाले यम के दूध पिनते जो घोड़ा रहे और हम जान रहे हैं अज्ञान में। तो ये तो जिन्हें बात से दंगम दंगर मेरे माँ पहचाने गंगा तो संसार को जो है इतिहास है और वाला कीड़े पीट रहे। तो असली दुख जन्म का और मरण का है। जब हनुमान जी लंका से आए तो भगवान किस प्रकार हनुमान जी पूछ रहे महावीर जी ये समझाओ कि लंका में जानकी जी को राक्षस कितना दुख दे रहे हैं। तो हनुमान जी किस तरह जो है भगवान को समझा रहे हैं। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब साधन भजन न होई। हे स्वामी वे तुम्हारे ध्यान में लग्न हैं, उनको कौन दुख देगा। तो इस सफाई से हमें यह आशा मिलता है, दिशा निर्देश मिलते हैं कि जब हम मालिक के गुणानुवाद में लगे रहेंगे, भजन में लगे रहेंगे, कथा कीर्तन में हम लगे रहेंगे, तो हमारे कर्मानुसार हमारे तो हमारे अंदर आएंगे तकलीफें, लेकिन वो भजन के प्रताप के मालिक के प्रताप से वे कम हो जाएंगी। तो हमें समय का ध्यान रखते हुए कहीं भी सत्संग कथा भाव और मालिक के वचन सत्संग सुनने को अगर मिले तो हमें घंटा 2 घंटे का समय निकाल कर उसमें जाकर जरूर शरीक होना चाहिए। तो ये समय का चक्र है और गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शाम को कुछ और सुबह कुछ मिलेगा, भारी से भारी परिवर्तन, इतनी भयानक बीमारी आएंगी और तमाम प्रकृति के 33 करोड़ देवताओं को तो
अयोध्या काशी और साबरमती में तीनों यज्ञ में प्रसन्न कर लिया, लेकिन प्रकृति के 5 देवता बाकी हैं, वे 14 यज्ञ में प्रसन्न किए जाएंगे। तो जब संत होते हैं उस समय प्रकृति काम नहीं करती है, और संत जब अलग हो जाते हैं तो प्रकृति काम शुरू अपना कर देती है। तो स्वामी जी महाराज 60 से हुए हैं और प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया है। सूरदास जी ने सत्य के बारे में कहा है, गुरु महाराज ने तो घोषणा की है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो अभी ना तो कलयुग गया ना सतयुग आया। तो सूरदास जी तो पहले ही लिख गए, वे मन धीरज क्यों न धरे, और सम्मत 2000 से ऊपर ऐसो योग पड़े, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही जापे प्रजा बहुत मरे, तो जवान अंबर को जावे हटे नियुक्त करे, और कालबाज से वही बचे जो सतगुर ध्यान करे, शरण फूलवन पृथ्वी फूले, सुख की दशा करे, और वे मन धीरज क्यों न धरे। तो वह समय तो भाई बहुत बताया है, लेकिन प्रकृति इतनी नाराज है कि जल पृथ्वी अग्नि वायु अपना अपना काम करेंगे और हमें प्रकृति मार सहनी पड़ेगी, केवल भजन ही काम आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, एक समय ऐसा भी आएगा तो तुम अभी भजन कर लो और सत्संग ये नहीं बाद में नहीं मिलेगा। तो सामूहिक सत्संग करना, मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना, और मेरे संदेश को घर घर पहुंचाना, शाकाहार के संदेश को घर घर पहुंचाना, गली मोहल्ला झोंपड़ी झोंपड़ी पर कोई यह नहीं कहे कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का नाम नहीं सुना, उन्हें मैं भी शाकाहारी हो जाता। उस समय माफी नहीं होगी, अभी समय माफी का है, हर चीज का टाइम समय होता है। और जो तुम सेवा सत्संग में शाकाहार की संदेश के पहुंचाने में करेंगे, वो सेवा तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। तो मालिक ने एक एक वचन हमको सुनाया, और गुरु महाराज ने कहा कि समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया, तो मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। तो समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और कहीं समय पे धूप कहीं पे वर्ष है पानी, समय बड़ा बलवान और भीला लूटी बोध का तो कोई अर्जुन हुई और समय समय की बात, और कब समय पे दिन बढ़े तो कब समय पे रात। तो समय को जो पहचान लेते हैं, समय को जो समझ लेते हैं और समय के अनुसार अपने खान पान विचारों को रहनी सहनी को बदल देते हैं, वे ही बुद्धिमान और चतुर होते हैं। लेकिन समय इसने किसी को नहीं बख्शा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपना काम करो और मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ, मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, और मेरे काम करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और मेरे काम को कोई और नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें बहुत विचारणीय हैं, लेकिन हम जब तक संकल्प नहीं लेंगे, संकल्प में शक्ति होती है। जिस प्रकार हम संसारी कामों में संकल्प लेते हैं कि हमें बिटिया की पैसा शादी में इतना पैसा लगाना है, मकान प्लॉट खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी लगाना है, तमाम संसारी कार्य हैं। इसी तरह हम संकल्प लेंगे कि हमें 17 तारीख की महीना की जो मुरारी लाल जी के यहाँ सत्संग की जो मासिक तारीख है, उसको ध्यान में रखते हुए 2 घंटे का समय हमें उसमें निकालना है। तो संकल्प में शक्ति है। आज हमारे पास कोई साधन नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन 17 से बराबर 6 साल 5 साल पूरी हो गए और 6ठी साल इस कार्यक्रम में चल रही है। और सभी प्रेमी माता बहने दूर दराज से आए, गांव के गुरु प्रेमी आकर के और ये शोभा बढ़ाते हैं, संयोग इकट्ठी होती है, दर्शन होते हैं, आदान प्रदान वचनों के होते हैं, प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं, तो मालिक के प्रति दृढ़ सेवा और विश्वास होता है। प्रेम का ये सच्चा अर्थ है। तो प्रेमी ढूंढ में चला, प्रेमी मिला ना कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। तो यह प्रेम का रास्ता है, संतमत प्रेम का रास्ता है। तो जिस प्रकार हमारा प्रेम मालिक से नहीं होगा 100%, जब तक हम अपने रास्ते में सफल होने वाले नहीं है, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तब संकल्प हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो हम अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। तो 5 तत्व इसमें थोड़े हैं और एक आकाश तत्व इसमें अलग है। तो अगर हाथ को काट दिया जाए तो शरीर चलेगा, एक पैर अगर कट जाए तो भी चलेगा, लेकिन गर्दन से तो अगर अलग कर दिया जाए तो शरीर चलने वाला नहीं है। जब आकाश तत्व की कमी हमारे शरीर में आ जाती है तो मनुष्य पागल हो जाता है, मोटा मिट्टी खाने लग जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है।
और उसको कितना भी इलाज करा लो उसका इलाज होने वाला नहीं है। तो ये आकाश तत्व की कमी के कारण होता है। तो 5 तत्व की इसमें पूरे हैं और ये मनुष्य शरीर बड़ी असीम से और मालिक की कृपा से कितने युग और कल गिरने पर हमको मिला। अरे 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडर है फिर काज पसोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडर है फिर काज पसोच करे। खाली हाथ यहाँ तो आया मुट्ठी वाले कुछ नहीं लाया। खाली हाथ यहाँ तो आया मुट्ठी वाले कुछ नहीं लाया। जीवन सार समझ नहीं आया जीवन सार समझ नहीं आया। तू हर से नहीं डरे फिर काज को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडरे फिर काज को सोच करे। खाली हाथ यहाँ तो आया मुट्ठी वाले कुछ नहीं लाया। खाली हाथ यहाँ तो आया मुट्ठी वाले कुछ नहीं लाया। यहाँ आकर के तू गरमाया खूब बटोरा जो मन चाहा। जीवन सार समझ नहीं आया यहाँ वर्षे नहीं डरे तेरे काज को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडरे फिर काज को सोच करे। कुछ छीना कुछ पैदा किया जो कुछ लिया यहाँ से लिया। कुछ छीना कुछ पैदा किया जो कुछ लिया यहाँ से लिया। यहाँ का माल यहाँ पर दिया यहाँ का माल यहाँ पर दिया। तो फिर काहे को फिक्र करे फिर काज को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडरे फिर काज को सोच करे। ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना। ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना। तेरा भी आवे परमाना बिना मुहूर्त तुझको जान तू अग्नि बीच जले फिर काज को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडरे फिर काज को सोच करे। आगे आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे न तेरा मेरा। तेरे मेरे को तो झगड़ा ही है। आज ही मकान बुरारी को कल बेडरूम बह जाएगा फिर नाती बह जाएगा ऐसी पन्ना फट के चले जा। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे न तेरा मेरा। यही तो है अज्ञान अंधेरा बिना भजन गुरु महाराज के तू उम्मीद रख पड़े फिर काज को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे कुंडरे फिर काज को सोच करे। गुरु महाराज ने कहा तुम संसार के संसार हो और तुम्हारा पिता संसार का संसार लेकिन तुम क्यों डरते हो। तुमने 5 तत्व पूरे मौजूद हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुपर बुक। तो सुख के बारे में लिख रहे हैं कि संत मिलन संग सुख कोई नहीं और है दरिद्र संग दुख कोई नहीं। अगर जीवन में संत मिल जाए पुराने संस्कार हमारे उदय हो कहीं हमने कथा भागवत सुनी हो उन संतों का सत्संग सुना हो और पहले जन्म में हम संतों के चरणों में गए हो नाम दान हमको मिला हो हमने साधन भजन नहीं किया हो तो वे संस्कार डल जाते हैं और दूसरे जन्म में संत दूसरा जन्म मनुष्य का दिलवा देते हैं और हम उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि बिन हरि कृपा मिला नहीं संता। उस काल पुरुष की जिसकी रचना में हम रह रहे हैं निरंजन भगवान की असीम दया हो तो बिन हरि कृपा भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। तो संत मिलाने संत सुख कोई नहीं है दरिद्र संत कोई नहीं। दरिद्र किसको कहा जिसका ना कोई
खाना पीना है, ना कोई सोना बैठना उठना जगना, ना कोई दिनचर्या है, ना कोई आप भाव ना अपने मन शरीर की में समझ रहा है, तो इसको दरिद्रता कहा। संत मिलन संग सुख को नाई है दरिद्र, संग सुख को दुख कोई नाई। तो भीषण जी में हनुमान जी लेकिन स्पष्ट है कि अंगो भाव और हनुमंता मनता और दिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो ये समय ये चर्चा ऐसे समय की है जब विश्वास पूरा हो जाएगा मालिक के प्रति, तो हम अपने रास्ते में निडर होकर के चल लेंगे, कोई बंधन और कोई भय नहीं रहेगा। तो यह संसार शंकाओं का है। गुरु महाराज ने कहा कि शंका नहीं करें। शंका एक बहुत बड़ी बीमारी है। स्त्री पुरुष का विशेष संबंध होता है, और अगर बीच में कोई स्त्री या पुरुष तीसरा आ जाए तो वो संबंध खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध है। बीच में कोई नहीं आने पाए तो मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखो, और जो सच्चा रास्ता पता है उसको चलो, तो एक न एक दिन तुम्हारी मंजिल पूरी हो जाएगी। जब लक्ष्मण और भगवान राम दोनों नाग पास में बन गए और वे मर्यादा के लिए सब कुछ हमको करना पड़ा, और कितनी बार भगवान राम को चोरी जाना पड़ा, और किस तरह से उन्होंने चरित्र दिखाए। तो जब बंधन में बंध गए नाग फांस के में, जब गरुड़ जी को बुलाया गया, अब गरुड़ जी शंका कर रहे हैं भैया बेखाई के भगवान ने ब्रह्म को अवतार हो भैया को, जो खुद को ही बंधन ना कर रहे, खुद ही बंध गए, तो दूसरे बंधन में काटा गए वो। तो गरुड़ जी आए और उन्होंने नाग फांस काटी और बैठे रहेंगे, मूर्छा हट गई। तो गरुड़ अभिमान है वो कि भैया ये भगवान ना आया, बंदे बंधन ना कर रहे, भगवान ना आ सके और मैं ना आ गए तो वैसे ही मर लेते। तो अपमान करके और गरुड़ जी वापिस जा रहे हैं। तो त्रिकालदर्शी नारद जी देख रहे हैं कि भैया भगवान को, नारद जी पूछ रहे हैं गरुड़ जी काम क्या आ रहे हैं कि भैया भगवान को अवतार हो भैया कौन ब्रह्म को, तो कौन ब्रह्म ना है, और भगवान अपने बंधन ना कर रहे और कौन के निकाल रहे को नहीं। नारद जी ने कही वे साक्षात्कार और ब्रह्म को अवतार है, तुम शंका मत करो, और तुमने शंका कर ली, अब तुम्हें जो है नरक जाना पड़ेगा। तो त्रेता में द्वापर में संविधान शंका करे कोई गलत विचार हमारे मनुष्य के शरीर आ जाए अंतःकरण में, तो नरक जाना पड़ा। कलयुग में तो अब छूट है, बहुत छूटे कलयुग में हमारे लिए। तो अब नारद जी ने गरुड़ जी कह रहे हैं कि साहब तुम जिसे बात बता रहे हैं, तो मैं नरक से बचूंगा रास्ता बताओ। तो तुम और भूषण के जोड़ी के जरूर सवेर पर्वत पर, और वहां अंकुर सब नाम से मुक्ति मिलेगी। तो रामचरितमानस में इशारा करो कि बहुत काल कीजिए सत्संग का, तो जब न पहुंचे और बहुत समय तक, और गरुड़ जी ने उनको सत्संग सुना, जब वो उनको भंग हुआ तो शंका नहीं करें, शंका बहुत विनाश की जड़ है।